ऑल राइट। सो मैं अमन आपका एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत करता हूँ। और वीडियो शुरू करने से पहले जो लोग भी पहली बार इस वीडियो को देख रहे हैं वो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। और इससे पहले जितने भी वीडियोस आए हैं वो सारे सीरियल वाइज देख के चलें, तो उनको एक बेहतर अंडरस्टैंडिंग मिलेगी। ओके, तो शुरू करते हैं। तो लास्ट क्लास में मैंने आपको ये बोला था कि हम क्वाड्रेटिक इक्वेशन पढ़ेंगे। कुछ क्वाड्रेटिक इक्वेशन में सीधे नहीं दिया जाता है। जैसे एग्जाम्पल हम देख लेते हैं उनके। जैसे कि मान लीजिए आपको ये दे दिया जाए 4x² प्लस 8x+9। अब इसमें मैं आपसे बोलूं कि इस इक्वेशन में आप इसका मिनिमा निकालिए। ठीक है, तो मिनिमा आप कैसे करोगे? तो अगर आप ढंग से देखो तो इसको मैं कुछ ऐसे लिख सकता हूँ क्या, 2x+2 का होल स्क्वायर +5। मैंने कुछ नहीं किया। मैंने इसको अगर आप एक्सपेंड करते हो a+b का होल स्क्वायर, तो ये क्या होगा, a² + b² + 2ab। तो ये क्या होगा, ये होगा 4x² +4 +8x, ये हो गया। तो ये 4 और ये मेरा 9, तो रिमेनिंग कितना बचा, 5। ठीक है, तो मैंने कुछ नहीं किया, मैंने इस चीज को ऐसे लिख लिया। अब आप मेरे को एकदम कॉमन सेंस लगा के बताइए, ये तो मेरा स्क्वायर फंक्शन है। ठीक है, तो इसकी जो मिनिमम वैल्यू होगी, ये कुछ भी आप करोगे ये ग्रेटर देन इक्वल टू 0 ही होगा। मतलब स्क्वायर फंक्शन की मिनिमम वैल्यू 0 हो सकती है, उसके बाद वो बढ़ेगा। हमने पढ़ा भी था y = x² टाइप अगर होता है तो इसमें क्या हो रहा था हमारा, ये मिनिमम वैल्यू अटेन हो रही थी। ठीक है, तो अगर आप +5 हो रहा है तो ये बोल सकता हूं ना मैं कि y की जो मिनिमम वैल्यू होगी ये मेरी 5 होगी। क्योंकि इस एक्सप्रेशन की जो है मिनिमम वैल्यू कितनी हो सकती है, 0। 0 से तो कम हो नहीं सकता, ये नेगेटिव जा नहीं सकता, स्क्वायर है। तो मिनिमम +5 = 5। तो इस एक्सप्रेशन की वैल्यू क्या होगी, 5 होगी। मिनिमम वैल्यू इसकी 5 होगी। ठीक है, अब जैसे एक आपको अगर बोला जाए एक और क्वेश्चन कि ये अगर लिखा है -4x² +8x+9, तो अब इसको देख के ये समझ में तो आ रहा है कि माइनस ये कुछ इन्वर्टेड टाइप का बनेगा। ठीक है, पर इन्वर्टेड टाइप का बनेगा तो यहाँ पे क्वेश्चन क्या पूछा जाएगा आपसे, आप मैक्सिमम वैल्यू पता कीजिए। क्या पता कीजिए आप, मैक्सिमम वैल्यू। तो आप क्या करोगे, आप इसको बनाओगे 4x² -8x+4 रख लेते हैं। 4x² -8x, माइनस बाहर ले लिया है तो ये -4 आ गया है। लेकिन हमें तो +9 बनाना है ना यहाँ पे। अगर आप माइनस को अंदर लोगे तो -4 हो जाएगा। -4 से अगर मेरे को +9 बनाना है तो मैं क्या करूंगा, +13 कर दूंगा। तो ये मैंने +13 कर दिया। और ये मेरा क्या लिखा है, ये मेरा लिखा है -2x - 2 का होल स्क्वायर +13। अब ये चीज क्या है, इसकी मैक्सिमम वैल्यू 0 होगी। सोच के देखिए आप, क्योंकि ये नेगेटिव एक्सप्रेशन है। आप एक बार नेगेटिव को भूल जाओ, एक बार के लिए आप नेगेटिव को भूल जाओ, नेगेटिव है ही नहीं। आप सिर्फ इस एक्सप्रेशन पे फोकस करो। इस एक्सप्रेशन की जो मिनिमम वैल्यू होगी वो 0 होगी। स्क्वायर वाला फंक्शन जब भी होता है तो उसकी मिनिमम वैल्यू क्या होती है, 0 होती है। लेकिन यहाँ पे नेगेटिव लगा हुआ है। ठीक है, तो यानी कि मैक्सिमम वैल्यू, ठीक है, नेगेटिव है, मिनिमम वैल्यू 0 है। ठीक है, तो मिनिमम वैल्यू 0 है। अगर यहाँ पे अगर आप बढ़ाते हो उसको 2 3 4, तो ये क्या माइनस लगा हुआ है। तो मैक्सिमम नेगेटिव वैल्यू कितनी भी हो सकती है इस एक्सप्रेशन की। अभी मैं 13 को छोड़ दी थी कि 13 तो कांस्टेंट है, 13 में तो हम कुछ चेंज नहीं कर पाएंगे, 13 को हमें समझना ही नहीं है। हमें अभी पूरा फोकस इस पे करना है। इसमें मैं क्या बोल रहा हूँ आपको, 2x - 2 का होल स्क्वायर अगर पे आप फोकस करोगे तो इसकी जो मिनिमम वैल्यू होगी, ठीक है, वो क्या होगी, वो 0 होगी। लेकिन नेगेटिव है तो नेगेटिव में ये कितना भी मिनिमम जा सकता है। तो इसलिए यहाँ पे हम बात करेंगे मैक्सिमम वैल्यू की, मैक्स टू मैक्स कितना आ सकता है ये। ठीक है, तो मैक्सिमम मैक्स कितना आ सकता है, मैक्स डिपेंड करता है 13 प्लस मिनिमम, मिनिमम वैल्यू माइनस हो। तो मिनिमम वैल्यू कितनी, 0 माइनस होगी। तो मैक्सिमम वैल्यू यहाँ पे कितनी आएगी, 13। मैक्सिमम वैल्यू कितनी आएगी यहाँ पे, 13। ठीक है,
तो कुछ इस तरह से है, जब क्वेश्चन आएंगे तो आपको और क्लैरिटी मिलेगी। अभी जिनको नहीं समझ में आ रहा है तो इसको वीडियो को फिर से रिवाइंड करके देखें, वरना कोई प्रॉब्लम, घबराने वाली बात नहीं है। हम इसको अगले पार्ट में, हम जब क्वेश्चंस हम करेंगे तो आपको और क्लैरिटी समझ में आएगी। ठीक है, अब देखिएगा कुछ और इम्पोर्टेंट डिस्कशन। देखिए मैं जैसे चल रहा हूँ ना, आप बिल्कुल अगर वैसे चलते जा रहे हो तो आपको बिल्कुल भी प्रॉब्लम नहीं आएगी, आपको सारी चीजें क्लियर हो जाएंगी। ठीक है, बट आपको चलना वैसे ही पड़ेगा जैसा मैं बताने की कुछ समझा रहा हूँ आपको। ठीक, अब देखिएगा एलजेब्रा में क्या होता है, कुछ स्टैंडर्ड फॉर्मूलेज होते हैं। अगर ये आप याद रखोगे, याद रखोगे नहीं, याद रखना ही पड़ेगा, तो आपका काम काफी आसान होने वाला है। ठीक है, तो मैं उन सारे फॉर्मूलेज को आपके सामने लिखता हूं, और आप एक एक करके अपनी नोटबुक में भी लिखते जाइएगा। ठीक है, काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है, और उसमें भी मैं कुछ डिस्कस करूंगा आपसे। तो पहला, जैसे कि अगर आप समझो, तो पहला मैं लिख रहा हूं। ठीक है, तो पहला जैसे कि है a प्लस बी का होल स्क्वायर। क्या होता था ये होता था मेरा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। ठीक है, ये आता कैसे है, कुछ नहीं है, ए प्लस बी को 2 बार आपको मल्टीप्लाई कर देना है। ए प्लस बी को 2 बार आपको मल्टीप्लाई कर देना है, तो ये आ गया ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। फिर अगला आ गया ए माइनस बी का होल स्क्वायर। ए माइनस बी का होल स्क्वायर क्या होगा, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab, ये होता है। ठीक है, तो ऐसे ही आपको बहुत सीरियल वाइज लिखते चलना है। ए प्लस बी का होल क्यूब, तो ए प्लस बी का होल क्यूब क्या होता है, ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3ab इंटू ए प्लस बी, ये होता है। फिर आता है ए माइनस बी का होल क्यूब, तो ये क्या हो गया, ए क्यूब माइनस बी क्यूब माइनस 3ab इंटू ए माइनस बी। ठीक है, फिर होता है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर को हम कैसे लिख सकते हैं, तो इसको हम लिख सकते हैं ए प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस 2ab। बिल्कुल लिख सकते हैं, आप इस पे फोकस करो, ए प्लस बी का होल स्क्वायर। ए प्लस बी के होल स्क्वायर को अगर मैं एक्सपेंड करता हूं तो ये होगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab माइनस 2ab। तो ये कैंसिल हो गया, तो फाइनली क्या आ गया, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। ठीक, फिर उसके बाद ए क्यूब। अच्छा, इसी चीज को अगर मैं आपसे बोलता हूं कि आप ऐसे भी लिख सकते हैं, ऐसे भी लिख सकते हैं ना, सोच के देखो, इन दोनों को एक जगह कर ले रहा हूं मैं। कुछ नहीं करना है आपको, आप इसमें ए माइनस बी का होल स्क्वायर को आप इसको एक्सपेंड करो, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab प्लस का 2ab है, तो ये कितना आ गया, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। ठीक है, इतना समझ में आया, आगे चलें। फिर देखते हैं हम अगला, जो है हमारा ए क्यूब प्लस बी क्यूब। तो ए क्यूब प्लस बी क्यूब क्या होता है, ए प्लस बी का होल क्यूब माइनस 3ab इंटू ए प्लस बी। ठीक है, ए क्यूब प्लस बी क्यूब का याद रखने का तरीका एकदम सिंपल। यहाँ पे अगर आपका प्लस आ रहा है तो जब भी आप ये एक्सप्रेशन लिखोगे यहाँ पे उसका उल्टा आएगा। यहाँ पे क्या आएगा, उल्टा आएगा। आपको अगर देखना हो तो आप कुछ नहीं करना, आप ए प्लस बी का होल क्यूब का ये जो रिजल्ट है, इसको आप यहाँ पुट कर देना, सॉल्व करोगे तो यही आ जाएगा। ठीक है, तो मैं उसमें ज्यादा जा नहीं रहा हूँ, आपको सीधे रिजल्ट याद रखना है, ए क्यूब प्लस बी क्यूब। ऐसे ही अगर आपसे बोला जाए ए क्यूब माइनस बी क्यूब, ए क्यूब माइनस बी क्यूब को आप कैसे लिखोगे, तो कुछ नहीं है, ए माइनस बी का होल क्यूब, यहाँ पे प्लस था ना, तो इसका बस उल्टा यहाँ पर आएगा, कॉन्जुगेट। बाकी तो सब जगह सेम ही था, तो ऐसे ही इसमें करेंगे, इसका जस्ट अपोजिट यहाँ पर आ जाएगा। बस हो गया ये, ए माइनस बी का होल क्यूब प्लस 3ab इंटू ए माइनस बी। ये काफी इंपॉर्टेंट है, इसको भी आप नोट डाउन करते चलना। और इसको लिखने का एक और तरीका होता है, ए क्यूब प्लस बी क्यूब को लिखने का एक और तरीका होता है, दैट इज ए प्लस बी इंटू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस ए बी। ठीक है, सेम चीज ए क्यूब माइनस बी क्यूब, सो दैट इज ए माइनस बी इंटू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस ए बी। ठीक है, तो इन दोनों को आप याद रखो, इन दोनों को आप बिल्कुल याद रखो। ठीक है,
ये समझ में आया? इसको आराम से देख लीजिए आप, ठीक है ना। और आप जब सवाल सॉल्व करोगे ना, तो आपको ऑब्वियसली सबकॉन्शियस माइंड में याद आते जाएंगे। इसमें भी एक चीज याद रखना कि जैसे कि अगर यहाँ पे आपको प्लस दिया गया है तो सिर्फ यहाँ पे इसका माइनस आएगा, यहाँ पे अगर माइनस दिया गया है तो यहाँ पे प्लस आएगा, ठीक है। जो अगर कई लोगों को कंफ्यूजन होता है, बाकी सब जगह तो सेम ही यूज होगा, जहां माइनस है वहां माइनस आएगा और जहां प्लस है वहां प्लस आएगा, ठीक है। समझ में आ गया ये? आगे चलें। अब देखिएगा, ये जो रिजल्ट मैंने लिखे ना, अब इसमें मैं आपको कुछ चीज चाहता हूँ, आप कुछ चीज ऑब्जर्व करें। जैसे मैंने पहला रिजल्ट लिखा था ए प्लस बी का होल स्क्वायर, ठीक है। ये क्या था? ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। इसको मैं थोड़ा सा चेंज करके लिख रहा हूँ, थोड़ा चेंज करके, कुछ नहीं, इसको मैं यहाँ पुट कर रहा हूँ, इसको मैं यहाँ पुट कर रहा हूँ। तो ये क्या हो जाएगा मेरा? ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर, ठीक है। ऐसे ही क्या है? ए प्लस बी का होल क्यूब। तो इसको मैं क्या कर रहा हूँ? ए क्यूब क्या था? प्लस बी क्यूब प्लस 3ab इंटू ए प्लस बी था। इसको अंदर मल्टीप्लाई कर देता हूँ। इसको अगर मैं अंदर मल्टीप्लाई कर रहा हूँ तो ये क्या हो जाएगा? 3a² b प्लस 3ab²। ठीक है, अब मैं इसको भी थोड़ा सा पोजीशन चेंज कर देता हूँ। 3a² b प्लस 3ab² प्लस b³। आप एक चीज नोटिस करना, अब इसमें इसका कॉफिशिएंट 1 है, इसका कॉफिशिएंट 2 है, पावर 1 1 है, और इसका 1 है, ठीक है। कहने का मतलब ये है, इसमें भी देखिए इसका 1 है, इसका 3 है, और यहाँ पे 3 पावर है, फिर यहाँ पे 2 पावर है, यहाँ पे 1 पावर है, और यहाँ पे 0 पावर है एक की। इसको मैं ऐसे भी लिख सकता हूँ एक की पावर 0, ठीक है। तो अगर आप देखोगे तो ये क्या आ जाएगा? 1 to 1, अगर मैं सिर्फ कोफिशिएंट लेता हूँ। और दूसरा मैं पैटर्न क्या ऑब्जर्व कर रहा हूँ इससे, इससे मैं क्या ऑब्जर्व कर रहा हूँ कि ए की पावर घटती जा रही है और बी की पावर बढ़ती जा रही है। ए की पावर 2 से 1 हुई, फिर 0 हो गई। ए की पावर क्या हुई? ए की पावर 2 हुई, फिर 1 हुई, फिर 0 हो गई। ये चीज आप नोटिस करो ए के साथ। यहाँ पे देखो ए की पावर 2 थी, फिर ए की पावर 1 हो गई, फिर यहाँ पे एक्चुअली में ए की पावर 0 है। सेम चीज यहाँ पे आप देखो, अगर मैं कोफिशिएंट लेता हूँ तो ये 1331 हो जाएगा, 1331 हो जाएगा। फिर उसके बाद क्या हो गया? ए की पावर 3 है, फिर ए की पावर 2 हो गई, 3 है, 2 है, 1 है, 0 है, कम होती जा रही है। और बी की पावर बढ़ती जा रही है। आप देखो बी की पावर पहले 0 थी, ये नोटिस कर रहे हो आप, फिर 1 आ गई, फिर 2 आ गई, फिर 3 आ गई, ठीक है। कहने का मतलब ये है कि अगर मुझे ए प्लस बी का होल स्क्वायर लिखना है, ठीक है, तो सबसे पहला काम क्या करूंगा कि मैं ए की पावर को डिक्रीजिंग ऑर्डर में लिख दूंगा। मैं 2 से शुरू करूंगा, हाँ समझना, ए की पावर 2, ए की पावर 1, ए की पावर 0, और बी की पावर को इंक्रीजिंग ऑर्डर में लिखूंगा मैं। तो बी की पावर 0, बी की पावर 1, बी की पावर 2, ठीक है। ये समझ में आया? और अगर आप समझ पा रहे हो तो 1 to 1 है ये, तो 1 to 1 क्या होता है? 11 का स्क्वायर। 1331 होता है तो ये होता है 11 का क्यूब। 1 to 1 क्या होता है? 11 का स्क्वायर, और 1331 क्या होता है? 11 का क्यूब। तो यहाँ पे 2 है तो क्या बनेगा? 1 to 1 आएगा। तो यहाँ पे मैंने लिखा 1 to 1, सबको प्लस कर दिया। तो ये मेरा क्या बन गया? ए प्लस बी का होल स्क्वायर बन गया, ठीक है। कहने का मतलब अगर आप भूल जाओ कभी फॉर्मूला, तो उसका लिखने का तरीका, मान लीजिए ए प्लस बी का होल क्यूब लिखना है मेरे को, ठीक है। ए प्लस बी का होल क्यूब है, क्लियरली आपको समझ में आ रहा है? 11 क्यूब 1331, कोफिशिएंट तो ऐसे होंगे। लेकिन पहला क्या होगा? पहले ए को मैं लिखूंगा डिक्रीजिंग ऑर्डर में। ए प्लस बी का होल क्यूब अगर मुझे लिखना है, तो पहले मैं क्या करूंगा? ए को लिखूंगा मैं डिक्रीजिंग ऑर्डर में, तो क्यूब से शुरू करेंगे, फिर ए की पावर 2, फिर ए की पावर 1, फिर ए की पावर 0। और बी को लिखेंगे इंक्रीजिंग ऑर्डर में, दैट इज बी की पावर 0, बी की पावर 1, बी की पावर 2, बी की पावर 3। और कोफिशिएंट क्या लगाएंगे हम? दैट इज 1 3 3 1। तो ये कितना हो गया? प्लस प्लस
प्लस, ठीक है। तो अगर आप इसको सॉल्व देख रहे हो तो ये क्या लिखा है, ए क्यूब प्लस 3a² बी प्लस 3ab² प्लस बी क्यूब, ये a प्लस बी का होल क्यूब ही है। देख लो आप इधर से कंपैरिजन अगर आप करते हो, समझ पा रहे हो आप। अब ऐसे ही अगर मैंने आपसे कल को क्वेश्चन आ गया कि a प्लस बी का होल 4 आपको लिखना है, तो सवाल देखिए a प्लस बी होल क्यूब तक के तो आप याद ही रखो, वो मैं रिकमेंड करूंगा, ठीक है। लेकिन अगर मान लो क्वेश्चन आ गया a प्लस बी का होल 4 है, तो आप क्या करोगे। कल को क्वेश्चन आ गया a प्लस बी का होल 5, फिर क्या करोगे। तो जैसे कि a प्लस बी का होल 4 आया, तो आपको क्या सोचना है, कुछ नहीं, 4 पावर है, 11 की पावर 4 क्या होता है, 14641, ठीक है। और ये भी आपको याद करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, मैं आपको बता दूंगा तरीका, ठीक है। आपको बिल्कुल भी याद रखने की जरूरत नहीं पड़ेगी, ठीक है। तो क्या होगा, पहला a की पावर 4, a की पावर 3, a की पावर 2, a की पावर 1, a की पावर 0, डिक्रीजिंग ऑर्डर, और b को इंक्रीजिंग ऑर्डर में डालते हैं, b की पावर 0, b की पावर 1, b की पावर 2, b की पावर 3, b की पावर 4, ठीक है। फिर आ गया कांस्टेंट, तो 1 4 6 4 1, अब प्लस कर दो आप, तो ये a प्लस बी की पावर 4। तो ऐसे ही अगर आपको लिखना पड़ा a प्लस बी की पावर 5, तो कुछ नहीं है, पहले a को क्या करना पड़ेगा, a को डिक्रीजिंग ऑर्डर में लिखते जाओ, ठीक है। ये a को डिक्रीजिंग ऑर्डर में हमने लिख दिया, b को इंक्रीजिंग ऑर्डर में लिख लो आप, b को क्या लिखो, इंक्रीजिंग ऑर्डर में, ठीक है। और 11 की पावर 5 है, तो ये कितना आता है, ये मैं आपको बता देता हूँ, ये आता है यानी कि 1 5 10 10 5 1, कुछ ऐसा आएगा, ठीक। ठीक है, अब ये जैसे ये जो बता रहा था कि ये कैसे आया है, तो ये भी बहुत सिंपल है। आप मेरे को बताओ कि पहले केस में क्या आया था, स्क्वायर वाले केस में, स्क्वायर वाले केस में आया था 1 2 1, ठीक है। या शुरू से शुरू करते हैं, 1 1 1, अगर a प्लस बी की पावर 1 आया, ठीक है। अगर a प्लस बी की पावर 2 आया, तो कितना आ जाएगा, 1 तो ऐसा का ऐसा ही आएगा, 1 प्लस 1 2, और फिर 1, फिर क्या होगा, फिर आपको क्या करना है, इस 1 को वैसा का वैसे ही लिखो, 1 प्लस 2 को जोड़ो तो आपको 3 मिलेगा, 2 प्लस 1 को जोड़ो फिर 3 मिलेगा, 1 वैसा का वैसे ही। ये किसका था, a प्लस बी का होल क्यूब। आप अपने नोट्स में देखो, आपने लिखा होगा, ये देखो 1331 a प्लस बी का होल क्यूब। फिर क्या है कि 1 को ऐसा लिखा, 1 प्लस 3 आया 4, 3 प्लस 3 आया 6, 3 प्लस 1 आया 4, और ये आ गया 1, तो ये क्या आ गया, a प्लस बी का होल 4, ठीक है। फिर 1 ऐसा ही, 1 प्लस 4 कितना है 5, 4 प्लस 6 10, 4 प्लस 6 10, 1 प्लस 4 5, एंड दिस 1, ये क्या आ गया, a प्लस बी का 5। अगर आपको लिखना हो a प्लस बी का 6, तो कुछ नहीं, 1 5 प्लस 1 6 15, ये मेरा 20, ये मेरा 15, ये मेरा 6, ये मेरा 1, ठीक है। तो इसको हम क्या बोलते हैं, इसको हम बोलते हैं एक्चुअली में पास्कल्स ट्राइंगल। क्या बोलते हैं हम इसको, पास्कल्स ट्राइंगल। नाम याद रखो नहीं रखो कोई फर्क नहीं पड़ता, बट ये कंसेप्ट जो है, ये चीज याद रखना, ठीक। तो इससे आसानी होगी, कहीं भी आप किसी भी पावर का आपको निकालना हो तो आप निकाल सकते हो, ठीक है। तो इस चीज को देख लेना, ये जो रिजल्ट डिस्कस कर रहे थे, ठीक है, a प्लस बी का होल स्क्वायर, a माइनस बी का होल स्क्वायर, a प्लस बी का होल क्यूब, a माइनस बी का होल क्यूब। फिर ये किस किस फॉर्मेट में हम लिख सकते हैं, a क्यूब प्लस बी क्यूब को, ये याद रखना। और ये जो कंसेप्ट हमने डिस्कस किया है,